हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रक्चर को फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करना सीखेंगे। अपने लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम एक सिंपल फंक्शन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उन वेरिएबल्स का यूज करके किस तरह से मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उन मेंबर्स को हमने उन मेंबर्स की वेरिएबल यानी कि उन वेरिएबल्स की को लेकर मेंबर्स की वैल्यूज को प्रिंट कराना सीखा। हम जब भी वेरिएबल्स में मेंबर्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे हम हर वेरिएबल के लिए अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे थे। जैसे कि हमने बुक 1 के लिए अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखी और बुक 2 के लिए अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखी। अब हम यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स ना लिखते हुए एक सिंपल प्रिंट फंक्शन बना लेंगे और उसको प्रिंटिंग के लिए कॉल कर लेंगे वेरिएबल्स के साथ। तो हमने उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है और फंक्शन में हमने जो स्ट्रक्चर है एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। उसके लिए हमने यहाँ लिखा वॉइड, फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, स्पेस, फंक्शन का नाम मैंने लिखा प्रिंट बुक। प्रिंट बुक में पैरेंथेसिस में मैंने एज अ पैरामीटर एक स्ट्रक्चर पास किया है स्ट्रक्ट और उस स्ट्रक्चर का नाम है बुक्स, यानी कि यहाँ पर बुक्स एक टाइप है जो कि स्ट्रक्चर टाइप की है। अब मैं यहाँ पर सेमीकोलन दे दूंगी। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक्स, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड जैसे पिछले मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बनाया था एक स्ट्रक्चर बुक टाइप का, उसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया है। स्पेस दिया, बुक्स, मेंबर्स को डिक्लेयर किया, बॉडी को क्लोज किया। मेन में मैंने स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल बनाए बुक 1 एंड बुक 2 और उन दोनों को वैल्यूज दे दी हैं। स्ट्रिंग कॉपी के थ्रू स्ट्रिंग्स को वैल्यूज दे दी हैं और सिंपल बुक आईडी को वैल्यू बुक 1 डॉट बुक आईडी। इसी तरह से बुक 2 को भी मैंने वैल्यूज दे दी हैं। अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स के साथ इन वैल्यूज को प्रिंट करना चाहती हूँ। प्रिंट के लिए मैंने यहाँ पर अपने लास्ट ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा कि मैंने सी आउट फंक्शन का यूज किया था हर मेंबर के लिए। अब मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रही हूँ प्रिंट बुक और मैंने एज अ पैरामीटर इस वेरिएबल को बुक 1 को पास किया है एक बार और नेक्स्ट टाइम पे जब मैं प्रिंट बुक को कॉल कर रही हूँ तो मैंने सेकेंड वेरिएबल बुक 2 को एज अ पैरामीटर पास किया है। जब ये बुक 1 के साथ कॉल होगा तो ये फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा। फंक्शन डेफिनेशन पे अब आप ध्यान देंगे, यहाँ मैंने लिखा वॉइड रिटर्न टाइप स्पेस प्रिंट बुक फंक्शन का नाम और मैंने यहाँ पर एज अ पैरामीटर एक बुक्स एक डाटा टाइप है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है और उसका एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पर एक एज अ पैरामीटर बना लिया बुक। अब जब ये बुक यहाँ पर होगा तो सबसे पहले जब ये बुक 1 के साथ कॉल होगा तो बुक 1 एज अ पैरामीटर बुक में रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर बुक 1 है, जो एक्चुअल पैरामीटर है वो बुक जो कि एक फॉर्मल पैरामीटर है उसमें रिसीव होगा। तो बुक 1 का जो भी यहाँ पे टाइटल ऑथर सब्जेक्ट जो हमने सेट किया है वो यहाँ पर पास हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम बुक 2 के साथ इसे कॉल करेंगे तो बुक फॉर्मल पैरामीटर में बुक 2 का जो भी डाटा होगा वो रिसीव होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमें बार बार प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी। हम एक सिंपल प्रिंट फंक्शन की हेल्प से कितने भी वेरिएबल्स के साथ जो कि स्ट्रक्चर टाइप के हैं हम इनको कॉल कर सकते हैं। ये था हमारा कि हम किस तरह से एज अ स्ट्रक्चर को एज अ फंक्शन पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब हम इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, F9 से कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद F10 से इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट ट्यूटोरियल की तरह हमारा आउटपुट जो है वो सेम है। बुक 1 टाइटल, बुक ऑथर, बुक सब्जेक्ट, बुक 2 टाइटल, बुक 2 ऑथर, बुक 2 सब्जेक्ट। तो इस ट्यूटोरियल में हमने जाना कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को एज अ फंक्शन पैरामीटर पास कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।